मंगल ने कपिल से अपनी शादी तोड़ दी। यह खबर सुनते ही घर का माहौल एक पल में मातम में बदल गया। बुआ दादी की काली चाल आखिरकार सफल हो चुकी थी। बरसों से उन्होंने जो बीज बोए थे वो अब फल देने लगे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि जीत का शैतानी सुकून झलक रहा था। वह चाहती थीं कि मंगल और कपिल का रिश्ता कभी न टिके, और आज आखिर उनकी चाल चल गई थी। मंगल ने कपिल से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन यह कोई आवेश में लिया फैसला नहीं था। यह एक माँ का फैसला था, एक ऐसी माँ का जिसने अपने बच्चों की खातिर, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की खातिर सब कुछ दांव पर लगा दिया। कपिल के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। वह इतना टूटा कि कुछ बोल भी नहीं पाया। उसकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था जो किसी अपने के खो जाने से होता है। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मंगल ने इतनी बड़ी बात कह दी। मंगल के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन जब उसने अक्षत को बेहोश पड़ा देखा, उसका दिल कांप उठा। वह बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करती रही, लेकिन अक्षत जैसे किसी गहरी साजिश में फंस चुका था। कपिल उसे दिलासा देता रहा कि डॉक्टर को बुला लिया गया है, सब ठीक हो जाएगा, मगर मंगल के दिल को कुछ और ही आभास हो रहा था, जैसे यह सिर्फ एक बेहोशी नहीं बल्कि किसी साजिश की शुरुआत हो। उधर प्रतिमा मंगल को समझाने लगीं कि मुहूर्त निकल रहा है। उन्होंने कहा, बेटा, बुआ दादी जो कह रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए है, जल्दी से मंडप में बैठो। मगर मंगल ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, आप भी तो एक औरत हैं, आप कैसे नहीं समझ पा रही कि मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर शादी नहीं कर सकती। तभी बुआ दादी ने अपना पुराना नाटक शुरू किया। वह रोते हुए मंगल के पैरों में गिर गईं। मंगल, इस मुहूर्त को जाने मत दो, वरना समाज में हमारी नाक कट जाएगी। मंगल ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बुआ दादी की आंखों में आंसू सूख चुके थे, अब उनमें सिर्फ गुस्सा था। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है। ये सुनकर मंगल तड़प उठी। कृपया ऐसे शब्द मत बोलिए, वो मेरा बच्चा है। माहौल गर्म हो गया। कपिल बीच बचाव करने लगा, तभी डॉक्टर आ गया। उसने बताया कि अक्षत को सिर्फ पैनिक अटैक हुआ है और इंजेक्शन लगते ही वह होश में आ जाएगा। जैसे ही अक्षत की आंखें खुलीं, सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन बुआ दादी की मुस्कान गायब थी। उनके माथे पर पसीना था। उन्हें डर था कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। मंगल ने धीरे से अक्षत का सिर सहलाते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ था? अक्षत की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा, मुझे किसी ने बिजली वाले कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने सुना था कि आपको पार्लर में बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही सबके होश उड़ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ दादी और बिजली के चेहरों का रंग उड़ गया। अक्षत ने कांपते हुए कहा, मुझे बुआ दादी और बिजली नहीं बंद किया था। बुआ दादी चिल्लाईं, झूठ बोल रहा है, बच्चे क्या जाने दुनिया कैसी होती है। लेकिन अक्षत डटा रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा अम्मा, मैंने खुद सुना था, इन्हीं दोनों ने कहा था कि मम्मी को पार्लर में बंद करो। मंगल के सीने में जैसे कोई छुरा घोंप दिया गया। अब सब कुछ साफ था। वही बुआ दादी जिन्होंने हमेशा मिठास भरे शब्दों से बात की, वही असली जहर थीं। बुआ दादी फिर से ड्रामा करने लगीं। अब बच्चे भी हम पर इल्जाम लगाने लगे हैं। क्या यही संस्कार दिए हैं तुमने मंगल? लेकिन इस बार मंगल चुप नहीं रही। उसने कहा, बस बहुत हुआ बुआ दादी, झूठ, चालें, साजिशें, सब आज खत्म। कुसुम भी आगे आई और बोली, हाँ, मैंने खुद देखा था, बुआ दादी अक्षत पर हाथ उठाने वाली थीं। ये सुनते ही सबके दिल दहल गए। कपिल बीच में आया, मंगल जी, शायद अक्षत को गलतफहमी हुई हो। मगर मंगल ने तेज आवाज में कहा, गलतफहमी नहीं कपिल जी, सच्चाई है ये। बुआ दादी ने इमोशनल कार्ड खेला। देखा कपिल, अब यही दिन देखना बाकी था कि हमारे जैसे बुजुर्गों पर इल्जाम लगें। कपिल ने जवाब दिया, मंगल जी, जैसे आपको अपने बेटे पर भरोसा है, वैसे ही मुझे बुआ दादी पर। मंगल ने तड़प कर कहा, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कपिल जी। आपको वो दिखता है जो वो दिखाना चाहती हैं, लेकिन मैं वो देख चुकी हूं जो वो छिपा रही हैं। तभी पीछे से लिपिका की आवाज आई,
अगर सच जानना है तो जान लो कपिल। बुआ दादी मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठाने वाली थीं। पूरा घर स्तब्ध रह गया। कपिल ने अपनी माँ प्रतिमा की ओर देखा। माँ, क्या ये सच है? प्रतिमा की आंखें झुक गईं। हमने रोकने की कोशिश की थी बेटा। अब कपिल का चेहरा पीला पड़ गया। वह बुआ दादी की ओर देखता रह गया। वहीं मंगल का चेहरा सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में न डर था न झिझक, सिर्फ निर्णय था। कपिल जी, उसने कहा, आज आपने मुझे नहीं, मेरे बच्चों को ठुकराया है। मैं अब और किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। ये शादी यहीं खत्म। बुआ दादी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तू यहां से गई ना तो तेरे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दूंगी। मंगल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, धमकियां अब मुझ पर असर नहीं करती। आज से मेरा रिश्ता तुम सबसे खत्म। और उसी पल मंडप में बजी शहनाइयां थम गईं। फूलों की खुशबू सन्नाटे में बदल गई। सबके सामने मंगल ने अपनी चूड़ियां उतारीं और कपिल के सामने रख दीं। एक संकेत कि यह रिश्ता अब राख हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, पीछे से एक आवाज आई, मंगल रुको। तुम ये रिश्ता तोड़ सकती हो, लेकिन जो राज तुम्हारे बच्चों के पिता ने छिपाया है वो कैसे छिपाओगी? मंगल ठिठक गई। ये आवाज किसी और की नहीं, आदित्य की थी। उसका पहला प्यार, उसका भूला हुआ अतीत। और इसी एक पल में सबकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि जो आने वाला था वह अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई थी। एक ऐसा रहस्य जो सबको हिलाकर रख देगा।